रात हो गई थी पूरी टोटल अंधेरा। हमारी गांड कांपने लग गई भैंचोद। पनीर के साथ ऑर्गेज़म कर दूंगा यार, मखनी की फिंगरिंग कर दूंगा, चावल के तो अंदर ही डाल दूंगा। जब तुम रसमलाई खा रहे हो, ठीक है, खाते खाते तुमने आधी खा ली, बाद में तुमको पता लगता है उस रसमलाई में किसी और चीज़ का रस है, किसी और चीज़ की मलाई है। उसका भी हाथ देखा यार, साला घोटे को जा रहा था यार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गुरु, ये जो आप नाखून चबा रहे हो उसको छोड़ो और कुछ खाने की बातों पे बात करते हैं। जो आप डेली खाते हो उसी पे बात करते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ भाई, समझ जाना, देखो समझदार समझ जाएंगे, ठीक है। हम 5 चूते लोग, मैं था, मेरे 4 दोस्त थे, चूते हैं लोग। एक अपने बाप से लड़के अपनी गाड़ी लेके आया, पैसे हमने इकट्ठे किए 5 ने, ठीक ठाक 25-30 हज़ार रुपये हो गए थे अपने पास। हमने सोचा 5-5 हज़ार रुपये डाले थे हमने, ठीक है, इतना हो गया था 25 हज़ार रुपये। तो हमने सोचा यार तेल वेल भराते हैं, सबने कॉन्ट्री मारा तेल में, चल दिए देहरादून जाते जाते। अब तो खैर अच्छा हो चुका है हाईवे, मज़ा आता जाने में, उधर भी ग्रीन कॉरिडोर सब चीज़ें बढ़िया, मज़ा आ रहा था जाते जाते, बहुत अच्छे। एक गलती हो गई हमसे कि हम निकले थे शाम के टाइम, ठीक है, इतने हम वहाँ पहुँचे, रात हो गई थी पूरी टोटल अंधेरा। हमारी गांड कांपने लग गई भैंचोद, क्योंकि भाई देखो 5 बैचलर दोस्त हमेशा हर चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, फिर भी मैं ही नहीं बोलता सारे ही रखते होंगे, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, हमने रखी थी सब चीज़ के ध्यान, बट बैचलर चूती हैं, नहीं रख पाए एक चीज़ का ध्यान, खाने का। मंचिंग करने के लिए भी कुछ नहीं लेके आए भैंचोद, साले पैसे फूकने को राजी ही नहीं है कि भैंचोद बाहर से कुछ ले ले। घर से लड्डू भी नहीं लेके आए गए, हमसे बने रखे थे, नहीं लेके नहीं आए गए। चलो भाई भूख के प्यासे कुत्तों की तरह से डोल लें देहरादून में। भाई हम पहुँचे वहाँ पे 11:35 पे, उधर ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। हमको लगा भाई कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा भाई। हमने इधर उधर देखा भैया, ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा सा एक बंदा मिल गया आगे, एक रिक्शा वाला, मतलब वही साइकिल वाली रिक्शा, उसने बोला भाई कि आगे एक रेस्टोरेंट है, वो पूरे रात खुला रहता है। मैं कहा चल ठीक है, रास्ते में मिल गया था, रास्ते पूरे खाली पड़े थे। हम गए वहाँ पे भाई, 10 मिनट में उधर पहुँच गए, थोड़ी दूरी था। हमने जैसे ही उसको देखा भाई, रेस्टोरेंट को, भाई आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता भाई हम कितने भूखे प्यासे जा रहे थे उधर। भाई हम अंदर घुसे, बैठे चेयर पे, दैट ऑर्डर मार दिया सब रंगा, पनीर मंगा लिया, मखनी मंगा ली, राजमा चावल, रुमाली रोटी, लौड़ा लहसुन सब मंगा लिया भाई 5 बंदों के लिए। 2 वेटर आए, रख के सामान चले गए। जैसे जैसे मेरे सामने वो चीज़ रखी थी ना सारी, मैंने तो अंदर ही अंदर सोच रखा था यार अपने माइंड में क्या क्या करना है। मैंने आँख बंद करके सोचा पनीर के साथ ऑर्गेज़म कर दूंगा यार, मखनी की फिंगरिंग कर दूंगा, चावल के तो अंदर ही डाल दूंगा चम्मच। भाई मैंने सब चीज़ की, सब में से एक बाइट टाल दिया, और खाने के बाद जो मज़ा आया ना, स्वर्ग में आ गया मैं तो। फिर मैं मज़े ले ले खा रहा था, मैं अपने राइट साइड मुड़ा, वेटर दिखा, हाय बोला मैंने, हाँ बढ़िया है चूतिया। फिर उसका हाथ देखा यार मैंने, उसका हाथ उसकी गांड में था। मैं ट्रोमे में चला गया यार 2.5 सेकंड के लिए। मैं बहनचोद, इसने गांड में हाथ उससे पहले तो नहीं डाला होगा सर्फ से। मैंने अपने आप के समझाया, नहीं भाई, जब उसने हमको सर्व किया है, उसने जब गांड में हाथ नहीं डाला होगा, ठीक है। अब कोई नहीं है तो क्या पता भाई वो अपनी गांड भी ना खुजाए, अब डाल लिया होगा उसने गांड, क्योंकि सर्व भी नहीं करना उसको। चल ठीक है, मैंने अपनी गांड को बताया, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानते, ठीक है। ट्रोमे में था थोड़ा बहुत, बट अब थोड़ा बहुत बाहर आने लग गया था। एक बाइट और ली सब चीज़ की, थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा था इस बार। लेफ्ट साइड मुड़ा, एक वेटर और दिखा, थोड़ा सा गंदी सी शक्ल बना के उसको हाय बोला मैंने, हाँ हाय हाय हाँ। उसका भी हाथ देखा यार, साला घोटे को जा रहा था यार। अब तो बहनचोद हुबक्का आ गया भाई मुंह पे, उल्टी आने को हो गई बिल्कुल ही। अब क्या करें, जब तुमको पता लग जाए किसी और के बच्चे मिले हुए हैं इसमें, किसी ने इसमें कड़ी चावल डाला हुआ है राजमा चावल में, अब तुम कैसे खा लो किसी और की कड़ी, कैसे खा लो किसी और के बच्चे जब तुमको पता हो। मैंने सबको बताया, 4-5 को, मैं भाई देखिए ये चीज़ है, इधर भी देख रहे इधर भी देख ले, दोनों तरफ से साले आंड और गांड खुजाए जा रहे हैं। वो बोले यार भाई देख कोई दिक्कत नहीं है, भूल जा, गांड आंड की तो बहुत ही सस्ती बात है ये, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैंने भी सोचा यार भूख तो इतनी लगी रही है, बहनचोद कोई दिक्कत नहीं पड़ती, किसी के बच्चे किसी के कड़ी चावल सब खा जाऊँगा बहनचोद। बेशरम होके भाई मैं भी खा गया, वो भी खा गए। बाद में बहनचोद होटल में गए, उल्टी की 2.5-3 किलो सब ने, मैंने अकेले ने नहीं, सब ने, क्योंकि वहाँ पे जाके बैठे होंगे, याद आया ओ नो किसी और के कड़ी चावल खा रहे हैं हम तो, ओ नो किसी और के बच्चे खा रहे हैं हम तो। हमने थोड़ा 2.5-3 किलो ना उल्टी फेंकी उधर जाके। हमारे आसपास वाले जितने भी कमरे वाले बंदे बैठे थे, स्टे करने वाले, सब डर गए होंगे बहनचोद, कौन से राका महाकाल के भक्त आ गए भाई, यहीं पे पूजा चालू कर दी इन्होंने। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि इंडिया में फूड स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। मेरी नहीं मानते तो भाई तुम कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सबका यही हाल है भाई। मतलब तुम रसमलाई खा रहे हो, खाते खाते तुमने आधी खा ली, बाद में तुमको पता लगता है उस रसमलाई में किसी और चीज़ का रस है, किसी और चीज़ की मलाई है, खा रहे हो तुम दूसरों के बच्चे। वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ इंडिया। डिड यू कैच इट ब्रो? अब से भाई 20-25 साल पहले अगर तुम देखोगे, मेरी बात अगर तुम मान रहे हो तो 20-25 साल पहले अगर तुम देखोगे भाई, तो इंडिया में ये ऐसे हाल नहीं थे। पॉपुलेशन कम थी, हरामियत कम थी, बिजनेसमैन बहुत कम थे, तो क्या था ना, बंदे अपना आराम से काम कर पा रहे थे। फूड स्टैंडर्ड्स थोड़े ठीक थे उस टाइम पे भाई। बेसिक्स चीज़ जो खाना और पानी रहते हैं उसके लिए कोई मना नहीं करता था। अगर तुम किसी अनजान के घर भी चले जाओ, वो भी तुमको 1 गिलास पानी दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आज के टाइम पे तुम ऐसा नहीं कर सकते। पानी में भी तुमको कम से कम केमिकल मिला के दे ही देगा बंदा अगला, ठीक है। आज का टाइम तो ऐसा भैया, पानी वो पीते हैं हम बिलसरी वाले जो पैक होके आते हैं। खैर भाई कुछ नहीं कर सकते इसका भी, हर चीज़ों में तो मिलावट है भाई। देखिए इस टाइम पे, पहले की चीज़ों में ये था भैया मिलावट कम होती थी उस टाइम पे भी, बस बहुत कम होती थी। तो वो जो बहुत कम मिलावट रहती थी ना, तो वो बहुत ही कम जो नुकसान देती थी। तो इतना कुछ फूड पॉइजनिंग, लोड़ा लहसन ऐसे कुछ होता नहीं था, समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब तुम इस टाइम पे ऐसा टाइम है, अब तुम बाहर का खा ही नहीं सकते कुछ। यू कांट ईट आउटसाइड ब्रो, कुछ भी नहीं खा सकते। मैं जंक फूड नहीं कह रहा, मैं बाहर का दाल चावल, कड़ी चावल, इन सब चीज़ को भी गिन रहा हूँ, दाल रोटी भी गिन रहा हूँ मैं खाली जंक फूड नहीं कर। जंक फूड तो हमेशा से बेकार है। मैं कह रहा हूँ ये जो दाल चावल और ये चोचले पांती चालू कर रखी है ना बाहर ढाबा वाबों पे, ये सब चीज़ भी बेकार है। बाहर निकल के सब चीज़ बेकार है बहनचोद, सही में। जैसे तुम्हारे मुट्ठी मारते वक्त तुम्हारा स्पर्म बेकार हो जाता मुट्ठी मारने के बाद में, वही वाला हिसाब है। बाहर निकलो अपने घर से, सब चीज़ बेकार, कुछ नहीं कर सकते करो इसमें। और सब चीज़ की भैया कॉस्ट इतनी हैवी कर रखी है सालों ने, बहुत ही खतरनाक। अब भाई भूखा बंदा करे तो करे क्या, टट्टी खाने में भी राजी हो जाता है भूखा बंदा। अब भाई कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है उसको। अब बताओ, किसी न किसी के बच्चे खा लेगा वो, भाई क्या ही कर सकते हैं भाई। अब जैसे जैसे भैया हम आगे जा रहे हैं एरा में, ऐसे ऐसे भैया सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही है, भरोसा कम होता जा रहा है, हरामीगिरी बढ़ती जा रही है, करप्शन भी बढ़ता जा रहा है। सब चीज़ जो जूते पंती वाली चीज़ है, सारी चीज़ बढ़ रही है, जो नहीं बढ़नी चाहिए वो कम हो रही है, वो कम हो रही है, बढ़ रही है। समझ जाएगा करो यार तुम यार। अब भाई ये भरोसे की बात आई गई है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता नहीं भाई अब भी भरोसा है, तो भाई दिनेश कार्तिक से पूछो, या फिर डिवोर्स प्लेइंग 11 से पूछो, वो बताएंगे तुमको भरोसा क्या होता है। एक बाकायदा टीम बना रखी है यार हमने इस चीज़ के ऊपर, भरोसे के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं वो सब चीज़ें, पता चल जाएगा क्या चीज़ है वो। उनसे जाके पूछ लेना, एक आध बोल खेल लेना उनकी। और अब ये नहीं कि तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, वो करना भी चाहे ना तो भी उसकी गांड मारी जाती है, सही बताऊँ तुम्हें। अगर तुम करना चाहो तुम्हारी गांड मार देंगे कोई लोग। ये दुनिया ऐसी है भाई, ऐसा फोर्स है ये। अगर तुम किसी की मदद भी करने जाओगे ना, चारों तरफ से तुमको बांध के रख देंगे भाई वो, सही में। अगर तुम मदद करोगे तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसी चीज़ है। तो इसलिए भाई इस एरा में तुमको सेल्फिश बनना ही पड़ेगा, नहीं बनने तो तुम चूती हो, ठीक है। 1% भी चांस नहीं है कि तुम किसी का हेल्प कर दो, कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम्हें हेल्प की भी बहुत ज़रूरत है। ये बाहर हो चुका है, आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन से, कोई इसका हाथ नहीं लगा सकता। अब भाई हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, 1% चांस है अगर इससे कुछ हो जाए तो। अगर हम सारे बंदे एक साथ मिलके उंगली उठाए और अपनी गांड में डाल ले, तो कुछ नहीं होगा भाई। ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो रही, ऐसे ही चलेगी ये, नहीं होती भाई ऐसे कदम। तुम्हें क्या लगता है उंगली उठाने से सही हो जाएगा? नहीं, अपनी गांड में डाल लो, थोड़ा सा ऑर्गेज़म तो मिल जाएगा, बाकी उठाने से कुछ नहीं होता गुरु। मतलब तुम खुद देख के देखो यार, ऐसा एरा चल रहा है इस टाइम पे। अगर तुम मज़दूर चौक पे मज़दूर ढूंढने जाते हो ना,
तो तुम पहले उसकी चाय का खर्चा निपटा ले लो। यार इसकी चाय कितनी पिएगा साला, कितने कप पिएगा, पत्ती कौन सी लेनी पड़ेगी, टाटा टी या ताजमहल टी। तो समझ रहे हो तुम, ऐसा मतलब सोचने लग जाओगे यार इसका पानी का भी तो खर्चा आएगा, यार इसका तो चाय का भी खर्चा है, इसका बिस्किट का भी आएगा, इसका तो नमकीन का भी आएगा।